बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें जी। अच्छे अच्छे कमेंट करें। आज आ रही हैं जी मेरी बेटियाँ, तो उसके लिए मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ कि हमारे घर आटा ख़त्म है, आटा लेके आओ। आटे के मैं उसको देती हूँ जी पैसे। ये हैं जी आटे के लिए पैसे, और बाकी का जो बाकी सौदा है, मैंने कहा कोई चिकन लेते हैं, कोई अंडे लेते हैं, कोई मार्केट से सौदा लेना वो बाद में। अभी आटा बताओ माँ जी जितना लेना है। आटा लेना है बेटा 20 किलो। और इसी के साथ जी मैं ये एक चीज़ और दिखा दूँ। ये मैंने 20 किलो जो आटा लिया था दिसंबर के महीने के लिए, ये उसके अंदर से निकला हुआ जी छान बुरा है। ये देखें, ये छान है, छान वाला आटा होता है। ये मैं जमा करती रहती हूँ। ये भी इकट्ठा कर लिया, आटा ख़त्म हुआ 20 किलो। ये भी अपने बेटे को कह रही हूँ कि ये बाहर एक जगह पे ऐसे ढेरी लगा देंगे। वहाँ पे मुर्गियाँ और चरिंद परिंद बहुत सारी अल्लाह ताला की मखलूक है जो कि वो खाते रहते हैं। तो माँ जी इसमें वो जो मोटे मोटे भी हैं, ये पड़ा था छबड़े वाला दलिया, अच्छा काफ़ी दिनों का, तो वो मैंने कहा ये भी इसी में डाल देती हूँ, वो डाला है। चलो सही है। अभी दूसरा सामान तो फिर बाद में लेते हैं जी बेटा, सबसे पहले आटा, फिर उसके बाद घर आओगे, उसके बाद बाकी का सामान तो यहाँ से मार्केट से लेना होता है, वो आराम से मिल जाए। तो ये है जी 1000, 2000, 3500। तो 3200 में तो माँ जी आटा आना है जी। पीछे 300 आना जाना। अगर कम है तो मैं और दे देती हूँ। नहीं वो फिर वापस ही आना है ना, बिल पर ज़्यादा हो तो पहले मैं आटा ले आऊँ। बेटा अपने पास रख लो, फिर एक बार गाड़ी वाले को खड़ा करके ऊपर आओगे, उससे बेहतर है कि पास हो। चलो पहले आटा ले आता हूँ। जी आटा ले आओ। आटा मैं ले आया हूँ जी बेटा। तो आटा जो है ना वो ये पड़ा है 10 ये और 10 ये। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। आटा जो है ना घर में बहुत ज़रूरी तो सारी चीज़ें हैं, पर मेन चीज़ आटा। आटा पड़ो तो रोटी जैसे कैसे करके इंसान। अच्छा 4000 दिया था आपने, उसमें से बचा है 550। जी। 3200 में आटा है, 250 आना जाना। आपने सूट बदल लिया है? जी जी कपड़े बदल लिए। अच्छा आप मुझे बताओ मजीद जो सामान लेना है। मजीद बेटा एक तेल लेना है, 1 दर्जन अंडे लेने। तेल मतलब लीटर वाला पाउच? जी पाउच। अच्छा तो दर्जन अंडे लेने हैं। तो इसके साथ ना 2 जगहों पे मुर्गी लेनी है, 2 पैकेट बनवा के चिकन लेनी है। अच्छा। और बाकी ये पठान से 1 किलो टमाटर ले लो। अच्छा। 1 किलो आलू ले लो, और साथ कोई धनिया मिर्ची ले लो बस। टमाटर, आलू, तेल, अंडे, जी, धनिया मिर्ची। वो तो फिर दूसरी तरफ उस तरफ जाता हूँ ना, पहले ये वाला ले आऊँ। जी जी पहले ये वाला। चलो अब मुझे और मज़ीद पैसे दे दो। तो मुझे दे दो तेल, अंडे, 5000 रुपया दे दो। जी बेटा। 1500 नहीं, ये मेरे पास है बस, 1000 बहुत है। ठीक है। तो तेल बताओ जो लेना, फिर हर बार बोलती हो अपनी मर्जी से सस्ता मस्ता उठा लाते हो। कुछ नहीं कहती, जो मिलता ले आओ। अच्छा चलो सही है। हाँ, और दर्जन अंडे भी लेते आओ, किलो आलू भी लेते आओ, 1 किलो टमाटर भी लेते आओ। रेट पूछ लेना। 1 किलो खीरा भी ले लो। माँ जी इतनी सर्दी है ऊपर से यार। वो तेरी माँ खाती है, कोई और तो नहीं खाता ना। अच्छा आधा किलो ले लो, आधा किलो ठीक है। ज़्यादा फिर पड़ा हुआ खराब हो जाता है। इसके साथ अगर तुम्हें लगता है कि ये किन्नू अच्छा है तो 1 दर्जन या 6 दाने किन्नू भी ले आओ थोड़ा सा। अच्छा जाता हूँ। ठीक है जी। माँ जी बोलती हैं बेडशीट बदलनी है, तो बेडशीट जो है वो ये वाली डाल लेते हैं जी। और मैं बोल रहा हूँ इसी से मिलती जुलती तो पहले डली हुई अलग से बेटा। अब देखो ना, इसका और प्रिंट है, उसका और प्रिंट, और तो ये फूल है, ये वही है। मुझे ऐसे डिज़ाइन पसंद है। ये माँ जी ये है, ये है, ये है, और जो ये छाड़े इनके साथ वाली भी है। मैं माँ जी ये वाली डाल लो, ये फूलों वाली। चलो ठीक है, वो डाल लेते हैं, ये हटा देते हैं। ये वाली बेडशीट ज़्यादा सही है। ये लो। और अच्छा जी इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ से आटा भी उठाना है जी, आटा और ये जो मेरा बोरिया बिस्तर है ना आज ये भी उठाना है। तो मैं इसे ले जाता हूँ अपने रूम में। ये मैं उछाड़े चढ़ा देती हूँ, और चादर तुम आते हो तो बदलते, मैं कैसे बदलूं? नहीं आप रहने दो। जो उछाड़े मुछाड़े ना वो भी रहने दो, जी वो भी मैं बदल लेता हूँ। पहले मैं सौदा ले आऊँ। ठीक है। आप उतनी देर ना वो जो है प्याज, टमाटर, आलू, वो मिर्च, धनिया वो छील लो। सही है। फिर मैं ले आऊँ ना तो बनाता मैं हूँ। सही है। ओके बेटा। आज दिन है पीर का, सुबह का जी नाश्ता जो है जी मूली वाला पराठा। ये देखो जी मूली वाला मलीदा,
और बाकी जो है ना रोटियाँ जो है तैयार हो रही हैं और साथ होगी गर्मा गर्म चाय। और आपको भी जिसको पसंद है बनाएं और खाएं। मूली वैसे भी सेहत के लिए मुफीद है, अच्छी है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े फ़ायदे हैं। ये देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुझे मूली वाला पराठा ज़रा पसंद नहीं है। मेरे लिए पसंद है, मेरे लिए सादा पराठा बनाना। ये देखो जी, मैं भी खोल के भी दिखाती हूँ थोड़ा सा। मेरे लिए सादा पराठा बना देना, साथ में मुझे चाय देना। ये देखो जी, मूली वाला पराठा मैं इधर से खोलूँ, आपको कितना खूबसूरत ये लग रहा है जी, हरा भरा प्यारा प्यारा। हरा भरा ये बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, पर मुझे बीच में से अजीब सी मूली वाली स्मेल आती है। मेरा बेटा जो है वो भी मेरे जैसा है, उसे भी मूली वाला पराठा पसंद नहीं है। और जो ऐसे इंसान बसते हैं दुनिया में जिन्हें मूली वाले पराठे नहीं पसंद, तो मुझे ज़रूर बताना। एक बार और जो अम्मा वाली साइड पे हैं जिन्हें मूली वाले पराठे बहुत पसंद हैं, वो अम्मा वाली साइड लेना, और जिन्हें नहीं पसंद तो वो मेरी साइड लेना। देखो जी, आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने, अच्छे और ढेर सारे फॉलो करना जी। मैं ये कहूँगी कि अभी एक और पराठा बनाना मैं जल्दी से बना लूँ, इसकी रोटी बनानी है जी। रुखी ये मूली से इनकार कर रहे थे, मूली वाला नहीं खाऊंगा, तो मैं रुखी रोटी बना। मैंने लेना है जी साथ में अचार और चाय। और अम्मा जो है वो फिर ये सूट पहन लेती हैं जिस सूट पे मुझे बहुत ताप चढ़ती है। इस सूट में मसला ये है जो पल्लू हैं वो भारी हैं, दुपट्टे तो हाँ जी, तो वो दुपट्टा बार बार अम्मा बस संभालती रहती हैं बीच में। ये देखो, ये हमारा आखिरी पराठा जी मूली वाला। सुबह सुबह का तो वक्त है जी, बहुत ही खूबसूरत सुबह है। ऐसा लगता है जैसे सर्दी जा रही है। इस दफ़ा सुना था सर्दी जोर। माँ जी पिछली बार भी यही था, पिछले साल भी यही हुआ था। हमें था दिसंबर में सर्दी उस तरह से पड़ी नहीं है, पर जो सर्दी जनवरी फरवरी में थी ना, स्पेशली जनवरी में, तो फिर पता चला था। देखो जी, ये दुआ करते हैं कि साल जो जा रहा है अल्लाह ताला सारी तकलीफें साथ ले जाए, आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों का गवारा बन जाए। और जी अभी मैं सुबह उठा हूँ, अभी मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया, बस फ़ोन उठाई और अम्मा जो है वो पहले से ये तमाम तर चीज़ों में बिजी थी। और ये अम्मा अभी बना रही हैं लास्ट पराठा, और फिर मेरे नाश्ते वाली जो है वो बारी आनी है। तो हमारा आखिरी पराठा है, अब सादी रोटी पकाऊंगे इसके बाद। तो इंशाल्लाह ताला हम नाश्ते से फ्री हो जाएं तो आपसे फिर मिलते हैं। अम्मा आज सूरज आया ही नहीं है, सूरज नहीं उठा। धूप निकली नहीं है जी, आज झाड़ हो गया, बादल आ गया है, मौसम ठंडा ठंडा प्यारा, इसीलिए भी मौसम भी अच्छा, मूली का पराठा भी अच्छा। और दोस्तों आप जहाँ जहाँ जिस शहर जहाँ जिस एरिया से हमारी वीडियो ज़ेरे नज़र हो पा रही है तो हमें ज़रूर बताएं, और बताना तुम्हारे यहाँ सूरज आया या नहीं। हमारे यहाँ तो सूरज आज छुट्टी पे है। कभी कभी वो भी थक जाता है, उसे भी सांस लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, कोई बात नहीं, इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं माँ जी, मुझे तो सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद है। समर सीज़न मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुझे तो सर्दियाँ बेतहाशा पसंद है, मेरी फेवरेट्स हैं, मुझे पूरा साल इंतज़ार रहता है। जी बेटा, हमने मंगा लिया जी सरसों का साग और पालक। मैंने कहा सर्दी का मौसम है तो हमने बनाया नहीं। ये है जी पालक और ये साग लिया। खोलेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर गंदले हैं या पत्ते हैं। है भी जरा साजा बस। माँ जी आज बाजार तो है नहीं, ये बताओ जिधर से लिया? ये जी लिया है हमने खन्नापल से। मैंने कहा इधर महंगी चीजें मिलती हैं, उधर थोड़े रेट अच्छे हैं, ये मैंने वहां से मंगाया है। तो माँ जी ये थोड़ा मुरझाया बने। वो सारा दिन लेके रेडियों पे होता है और धूप पे बेचारे बैठे होते हैं, सारा दिन धूप लगती है और पता नहीं फिर पीछे से ये कब से चीज़ें टूटी हुई हैं, कब से ये पड़ी हुई हैं। चलो जो भी निकल आया काफ़ी। 3 गड्डियाँ हैं जी साग की और 3 ही हैं पालक की। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। धनिया मिर्च भी नहीं है, बाथू भी नहीं है। धनिया मिर्च हम इधर से ले लेंगे किसी से, और मेथी भी ले आएंगे, धनिया भी लाएंगे। हरी मिर्ची घर में पड़ी हुई है, वो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो इसको खोलेंगे, देखेंगे। एक तो खोल ही लेते हैं ना, इसके अंदर कोई गंदले हैं या सारे पत्ते बांधे हुए? मुझे तो लग रहा है ये पत्ते बांधे हुए। जी पत्ते हैं। जो मैं लाया था ना वो जबरदस्त था। अब ये तुम्हारे दामाद लाए हैं। पकेगा नहीं पकेगा, मैं सच्ची बात पहले ही बता दूं, ये सारे पत्ते हैं, पैसे हो गए जाया जी। इसके अंदर गंदल कोई नहीं है, सब के सब पत्ते हैं, इसमें कोई गंदल नहीं है। हैं भी सख्त पत्ते खरवे वाले जो कि गलेंगे भी नहीं। तो अब माँ जी मैं तुम्हें मशवरा दूं, ये दूसरी पे भी नज़र डाल लो। इस पे जो मैं पिछली बार लाया था बाजार से, वो सही था ना? वो अच्छा था, वो तो नरम था और उसके अंदर बहुत सारी गंदलें थी। और ये भी जी पत्ते हैं और एक भी गंदल मुकद्दर में नहीं आई है। ये है जी। तो माँ जी ये पत्ते नहीं बनते? नहीं,
अच्छा, ये तो गलते ही नहीं है बेटा, तो पत्ते हैं। अब तीसरा भी हम खोल लेते हैं, क्या बैठे रहे। तो माँ जी जो तुम्हारा देसी पंजाबी दामाद है उसे नहीं पहचानती? उसको मैंने बोला था गंदले देख के लेना, मैंने वहाँ बांधा हुआ देखा है, उन्हों के सारे पत्ते बांधे पड़े हुए। ए जी सारे पत्ते बांधे हुए हैं। जिसने भी ये किया है बहुत धोखा किया है जी। ऐसे धोखे की रोजी कमाने का क्या फायदा है। उसने भी नहीं देखा, नहीं फरोला, नहीं टटोला, उसी तरह उठा लिया। ये जी पत्ते, ये कोई साग नहीं निकला, ये पकाने के लायक नहीं है। पीछे रह गई जी पालक, पालक में कोई और चीज़ मिलाएंगे और पालक खाली पका लेंगे। अच्छा माँ जी, जो मैं या तो मेरे पास अब 2 मशवरे हैं जी। अच्छा माँ जी, जब ना थोड़े टफ हालातों में होती है मेरे पास हमेशा मशवरा होता है। माँ जी पहला मशवरा ये है, उस दिन जो अभी थोड़ी सी बोटियाँ नहीं पड़ी, तो जिस तरह इसे उस दिन जूसर ब्लेंडर में पीसा था, वो सालन बहुत टेस्टी बना था, या तो वो बना लो। ये पहला मशवरा है। और जो दूसरा मशवरा है वो ये है, ये दोनों पड़ी रहने दो। आज है मंडे, सुबह है ट्यूसडे, तो मैं बाजार से फिर ये दूसरा सामान जो है वो ले आऊँ। मैं ये कहती हूँ पालक हमारे पास है, पीछे से पता कर लेते हैं। अगर साग पड़ा है, गंदले पड़ी हैं, तो 2 गड्डियाँ ले आते हैं और हम थोड़ा सा साग बना लेते हैं। नहीं तो मुर्गी पकाने का दिल नहीं है, फिर मैं ये गाजर मटर या आलू ऐसा कुछ कर। तो चलो सही है, फिर दोनों चलते हैं जी, आप और मैं। हाँ। पर अभी तो 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, अभी वो सब्जी वाले नहीं है। तो फिर चलते हैं। चलो फिर चलते हैं, वो ले आते हैं और उससे जो जो दूसरा सामान मिला वो भी ले आते हैं। जी, सही, वो भी ले आएंगे। तो माँ जी ये जो पत्ते है हैं। उन्हें आज सुबह सुबह ना बहुत धोखे ही वाला सीन आ गया आज। अच्छा हो गया। अच्छा माँ जी, तुम्हें याद है कि हम जब बाहर जाते हैं तो वो पिंजरे में अंदर छोटू सा मेमा है। हाँ ले ला। मेमा है, तो ये पत्ते ना इसी शॉपर में डाल दो, ये फिर मैं उन्हें दे आता हूँ। चलो जाया तो ना, वो जो मेमा चलो है, ठीक है, मेमना ये है ना, एक नेकी हो जाएगी। हाँ वो जो छोटू सा मेमना है ना, चलो उसे पत्ते मिल जाए। ठीक है, सही है। ये मैं पत्ते इसमें डाल दे। माँ जी निराश नहीं होना निराश हिंदी लफ्ज़। ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे करके रोटी कमाते हैं। ये देखो ना, उन्होंने वो चीज़ बांधी है जो किसी इंसान के खाने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। ये सुबह से लेके शाम तक ये लोग बेचते हैं और बच्चों के लिए रिस्क कमाते हैं। ऐसे रिस्क का क्या फ़ायदा है। दूसरों को धोखा देना, तकलीफ़ देनी दूसरों के किसी काम का नहीं है। हमने तो पैसे दिए ना। अब देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, सारा एक एक पत्ता है। इसमें गंदल नाम की चीज़ भी नहीं है। सारे पत्ते, वो भी इतने सख्त और सख्त वाले, जो गलने वाले भी नहीं। ये देखो पत्ते। अल्लाह हिदायत दे जी ऐसे लोगों को, मैं तो यही कह सकती हूँ। अच्छा चलो माँ जी, मैं ना चाय पी लूँ। डाल देती हूँ उसमें। हाँ, ये वो जो मेमो है ना, उसे हम दे आते हैं, छोटा मेमो। माँ जी असल में ना ये जो मसला ये है, जो नसीब में है ना वो मिलता है, और ये जो छोटू मेमो है ना उसे मिलना था। अभी पता नहीं उसे भी पसंद आता है या नहीं। ऐसी बात करके हम खुद को एक सहारा दे लेते हैं, दिलासा दे लेते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए, जिसके पास से आए मैं उसके पास जाऊं, उसे कहूं कि मैंने तुम्हें पैसे जो दिए तो तुम। माँ जी अब इतने में ये नहीं है जितना हमारा आने जाने पे चला जाना है। यही बात है ना, हम ऐसा करते नहीं है ना, फिर छोड़ देते हैं वहीं पे। चलो चलो कोई बात नहीं, जो हो गया बस ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरे लिए भी सस्पेंस है और जो ऑडियंस है तुम्हारे लिए भी सस्पेंस है। अब अम्मा आप जो बनाती हैं, अब जो सालन बनना है, अब ये हमारा बहुत। आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं, इतने कमेंट करें कि मैं क्या गाजर मटर आलू बनाती हूँ या कि मैं साग और खरीद के ले आती हूँ। मामा ये तो वीडियो पहले डाल जानी है, ऑडियंस जो है उन्हें बाद में मिलनी है। बस ये सस्पेंस है, अभी ये सस्पेंस थोड़ी देर में जो है ना वो सामने आने। अब अम्मा जो स्टेप लेती हैं। जी ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, इस मोहतरमा पे भी आप नज़र डाल लो। बेटा इसे भी मैं मुझे ये भी इंतहाई बुरी नज़र आ रही है। ये भी टोटली फ्रेश नहीं है, मुरझाई हुई, जैसे ये इतने दिन पहले से पड़ी हुई है। जी ये भी बहुत पहले की ना, ये फिर कदरे बेहतर है। इसमें से मुरझाए पत्ते निकल जाएंगे। ये देखो ना, ये फिर अच्छी हालत में ये मैं निकालूंगी। पालक यही काफ़ी है, और साग हम नया ले आएंगे और फिर हम जी साग ही बनाएंगे। जो पत्ते खराब हैं वो अलग कर देंगे। ये देखो ना, काफ़ी हद तक इसके। माँ जी इसमें से सिर्फ 4-5 पत्ते ही बचने हैं, जो तो मेरे सामने पड़ी है। नहीं बेटा, ये पालक काफ़ी, इतनी काफ़ी। हमने कौन सा देगचा भर के बनाना, 2 गड्डियाँ साग लाएंगे, ये थोड़ा सा बनाएंगे, बस थोड़ा सा खा लेंगे बस। ठीक। अच्छा हाँ, इसके मैं पत्ते निकाल लेती हूँ। चलो मर्जी है। हाँ, फिर हम काट लेंगे इसे भी। ताज़ी फ्रेश होती ना तो माँ जी मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। हाँ, पर है। ये जो पुरानी है ना, बासी, तो मेरा ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा। मतलब मैं ये जो पत्ते हैं इन्हें मैं तोड़ूं। ये बेटा मैं खुद ही कर लेती हूँ, तुम कोई और काम कर लो। अच्छा माँ जी, तुम्हारे लिए छोटी सी पारी सी अच्छी न्यूज़ है। हमारे माशाल्लाह से इंस्टा पे 50 फॉलोअर्स पूरे में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
जी इसी तरह मेरे जो 2 चैनल हैं आप उनको भी लाइक शेयर करें। एक है जी सकीना की दुनिया, एक है सकीना की बातें। तो इसको भी आप अच्छे से लाइक किया करें, शेयर करें, इसमें भी इजाफा हो और आगे आगे ये तरक्की करे, आगे बढ़े जी। आमीन। बताओ जिधर जा रही हो? जी मैं साग लेने जा रही हूँ। मैंने माँ जी ने मुझे बोला था, मैंने बोला माँ जी आप भी साथ आ जाओ, ये ना मैं दोबारा पत्ते उठा लूँ। मैं अपनी मर्जी का उठा। तो माँ जी जो है ना उन्हें पहचान है। फिर गई थी अभी मार्केट और मार्केट से लाई हूँ जी साग। साग इतना प्यारा, जैसे कहते हैं ना हम लेडीज जो है ना जब खेत में जाती हैं तो गंदल चुन चुन के तोड़ती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो मुझे खूबसूरत जी गंदलों का साग मिल गया जी, बहुत ही प्यारा सारा। ये मिला जी 200 का। अच्छा जी 240 रुपये वो बोलता था, माँ जी बोलती थी 150 रुपया जी, उसने नहीं दिया। फिर मैंने 200 का ये 3 गड्ढे साग लिया है जी, और ये पालक थी और उसने मिर्ची भी दी है। ये है जी मैं लाई हूँ साग के लिए जी देसी घी पाक प्योर, मैंने बोला था। और बेटा ये लाया है जो ओलपर वालों का, ये भी मुझे पसंद है। माँ जी मैं सबसे पहले ढूंढ रहा था हलीब में बड़ा पड़ा हुआ था, बड़ा जार। ये 1360 रुपये में मिला है। तो हलीब सबसे ज़्यादा मेरा मनपसंद है, वो ना हो तो फिर ऑलपर्स है। और जो आप बता रही हो ना माँ जी, वो मैंने फूड रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं सुने थे पंजाब फूड अथॉरिटी से। बहुत अच्छा घी है। आप साग बनाएंगे तो हमारे घर वो दूसरा घी तो है नहीं जो घरों में बनता है या देहातों में बनता है, यही हम डाल के साग इस्तेमाल करते हैं, यही साग के अंदर इस्तेमाल करते हैं जी। बहुत अच्छा लगता है, जायका भी बहुत अच्छा है। तो अब माँ जी जल्दी से ना ये सारा प्रोसीजर है ये समेट लो जी। ये पालक मैं काटूंगी, ये जो गंदले ये मैं नहीं काटूंगी, ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, ये काटेंगे जी मेरे बच्चे। तो ये जी हम शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा इसको हम चूल्हे पर रखते हैं, इसको पकने में भी पूरा दिन लग जाता है। ये व्लॉग था जो हमारे साग का, जो बन के साग तैयार हो गया। अब मैं गर्म करके ले आई हूँ, अभी हम खाएंगे। कैसा बना कैसा नहीं पता। ये बन गई जी रोटी। अब शाम का खाना है जी। अल्लाह हाफिज। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।